हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, नया साल शुरू होने वाला है तो नई चीजें हर कोई देश चाहता है कि नए हथियार हमारे पास आए। तो आज हम देखने लगे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के पास 2026 में आ रहे ये टॉप 5 डेडली वेपन्स। तो भाई साहब, आज ऐसे 5 वेपन्स देखेंगे जो 2026 में भारतीय सेना के अंदर भारतीय सेना के अंदर ये शामिल होंगे। ये 5 खतरनाक तरीन वेपन जिसको देख दुनिया में भी एक हल्ला मचा हुआ है, एक डर मचा हुआ है कि भारत के पास ये आ गए तो क्या होगा। बिल्कुल, स्पेशली पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश में तो जाहिर बात है ज्यादा ही होना है। तो भाई सब कौन से ये 5 वेपन्स हैं जो 2026 में भारत के अंदर शामिल होंगे। नाम भाई देखते हैं, सब कुछ जानते हैं क्या काम है। डेडली बोला जा रहा है तो बहुत खतरनाक तबाहीकार वेपन होने लगे हैं। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। साल 2025 भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक खास साल रहा, जहां तीनों ही सेनाओं ने अपनी क्षमता को पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पर्दे के पीछे बैठे चीन, इन दोनों ही दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया, और इन सब में भारत के वीर सैनिकों का साथ दिया भारत की आधुनिक और खूंखार हथियारों और उपकरणों की प्रणाली ने। आधुनिक हथियार और उपकरण, इन दोनों ने दुश्मन देशों को पानी पिला दिया। अब साल खत्म हो रहा है, लेकिन भारत की सेनाओं को और मजबूत और घातक बनाने के प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है। तीनों सेनाओं को आने वाले साल में मिलने जा रहे हैं कई सारे घातक हथियार, जो कि तीनों ही सेनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे और दुश्मनों की नींद हराम कर देंगे। साल 2026 भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि इस साल में कई उन्नत और स्वदेशी हथियार प्रणालियां सेवा में शामिल की जाएंगी। हथियारों और रक्षा प्रणालियों का ये इंडक्शन वायुसेना, थल सेना और नौसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई देने का काम करेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वे प्रमुख हथियार सिस्टम जिनको लेकर लगी हुई है आस। पहले बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना की लड़ाकू और लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा इजाफा होने की संभावना है, जहां सबसे पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 अल्फा लड़ाकू विमान जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। ये उन्नत लड़ाकू जेट जो अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बेहतर हथियारों से लैस है, आने वाले साल में कम से कम 5 तेजस विमानों की डिलीवरी संभव है, जो वायुसेना की स्क्वाड्रन को मजबूत बनाएगी। दूसरी बड़ी खबर वायुसेना के लिए जो आने वाले साल में हो सकती है, वो है स्वदेशी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस की संयुक्त फैक्ट्री से पहला मेड इन इंडिया C-295 सितंबर 2026 में रोल आउट हो सकता है, जिसके बाद ये नया स्वदेशी विमान पुराने विमानों की जगह लेगा और ट्रुप्स और सामग्री की ढुलाई क्षमता को बढ़ाएगा। आने वाला साल थल सेना के लिए भी बेहद खास हो सकता है, जहां थल सेना की हवाई रक्षा और निगरानी क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव आएगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम से। ये उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो बेहतर रेंज, सटीकता और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस मिसाइल के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और 2026 में इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही थल सेना के लिए खुफिया निगरानी और अन्य कामों के लिए अत्याधुनिक ड्रोन्स की डिलीवरी संभव है, जो सीमा पर सर्वेलांस को मजबूत बनाएगी। साल 2026 में नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां नौसेना को INS अरिधमन, जो कि एक परमाणु पनडुब्बी है और भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है, जिसकी कमीशनिंग 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। इस पनडुब्बी की कमीशनिंग न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी और समुद्री सीमाओं की रक्षा को अभेद्य बनाएगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट, जिसमें तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विध्यांगिरी जैसे स्टेल्थ युद्धपोत अगस्त सितंबर 2026 तक नौसेना में सेवा देने के लिए शामिल हो जाएंगे। ये युद्धपोत दुश्मन रडार को चकमा देने में माहिर हैं और नौसेना की निगरानी और हमले की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर भारतीय सेनाओं के लिए आने वाला साल बेहद खास होने वाला है, और जैसे पड़ोसी देश भारत को मिले हैं, उसे हर समय खुद को अपडेट करते रहने की जरूरत है, और इसलिए भारत मेक इन इंडिया को बेहद तवज्जो दे रहा है और हर साल हथियारों और रक्षा प्रणालियों में उन्नति कर रहा है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वाह यार,
इसी के साथ हो यार वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहले तो बात करते हैं जो ये सबमरीन है, मतलब तीसरी स्वदेशी और एक वो न्यूक्लियर रशिया से पावर। जो ली थी ना लीज हाँ, पे, हाँ। मतलब 4 न्यूक्लियर पावर नहीं उस सबमरीन समय है। 3 है मेरे ख्याल से। नहीं यार ये तीसरी मेड इन इंडिया है भाई। अच्छा मतलब ये एक तीसरी वो मेड इन चार इंडिया, हो जाएगी चौथी यानी। मतलब वो रूस वाली मिला के चार हो 4 जाएगी। न्यूक्लियर पावर सबमरीने खाली हो जाएंगी भारत के पास। सिर्फ 4। हम चाइना से मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें इस तरह की न्यूक्लियर वो नहीं सबमरीन दे रहा, दो, वो नहीं दे क्योंकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसकी वजह से बंदे को बहुत हाँ। ज्यादा संभव और हो इंडिया के जाती पास है। 4 होंगी तो समझो 4 इकट्ठी स्ट्राइक है। 4 इकट्ठी स्ट्राइक है, मतलब अगर फर्ज करो कोई देश परमाणु अटैक करता है हाँ। तो इंडिया 4 मुख्तलिफ वो और से भी कर सकता है, लेकिन 4 मुख्तलिफ जगह से ये मार सकता है। अटैक। और उसके साथ और सबमरीन भी आ रही है, खाली एक सबमरीन ये तो एक आ रही है परमाणु। इसके अलावा जो दूसरी है जो डीजल वगैरह वाली जो भी है मतलब होती है जो सादा वो भी आ रही है। कॉर्वेट्स के ऊपर भी काम चल रहा है, डिस्ट्रॉयर पे भी भाई काम आप चल रहा है। सोचो फ्रिगेट्स ट्रांसपोर्ट पे काम चल एयरक्राफ्ट रहा हम है। देखते थे तो हम कहते थे अमेरिका या यूरोप सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल पहला मेड इन इंडिया टाटा के निकलेगा साथ मिलकर पहला made in 2026 के India। अंदर पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और सबसे बड़ी बात तेजस के 5 और जहाज शामिल हो जाएंगे। मतलब 1-2 साल से कोई भी इंडक्ट नहीं हो रहा था, नहीं हो मतलब रहा कोई था, भी नहीं हाँ। आ रहा था, इंजन का मसला बना हुआ था। बिल्कुल। अब इकट्ठे 5 से 6 तेजस मतलब इकट्ठे यानी स्टार्ट में ही मिल हाँ, जाएंगे, हो मतलब सकता है ज्यादा हो शायद जाए। और ज्यादा भी हो जाए, लेकिन स्टार्ट में ही 5 जो है वो आ रहे हैं 2026 के अंदर। बिल्कुल। तो मतलब और आकाश एनजी जो इसका है तो ना कुछ दिन उसका पहले तो हुआ है टेस्ट, हाँ। कुछ दिन पहले को टेस्ट हुआ है, ये यानी शामिल हो जाएगा, मतलब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट ये हो भी जाएगी। मतलब इसके अंदर आर्मी के अंदर वो बॉर्डरों पे लगना शुरू हो जाएंगे। लगना ये शुरू नेक्स्ट जनरेशन है भाई, ये उससे भी एडवांस रडार और मुख्तलिफ चीजें इससे मिलके बन गई। बिल्कुल होंगे। और एक और भी चीज थी भाई मेरे ख्याल में, ड्रोन्स। हाँ ड्रोन्स मतलब वो ड्रोन्स के भाई ड्रोन्स तो ड्रोन्स फ्यूचर को है इंडिया के पास मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है, बहुत है भाई। 50-60 किस्म के 50-60 किस्म के बना रहा है, इंडियन हाँ। आर्मी बना रही है, हाँ। डीआरडीओ बना रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया के पास कोई 50-60 किस्म के अटैक ड्रोन्स हैं। मतलब मुख्तलिफ, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई किस तरह, कोई निगरानी वाले, तो फिर खुद सोच लो कितने। जाहिर बात है भाई बहुत ज्यादा है। बहुत तरह के। तो ये जो सीन है सारा ये आपके सामने हो रहा है। और जिस आपसे तरीके से एक क्वेश्चन है, आपके पास सबसे डेडली ड्रोन आप कौन सा समझते हो कि सबसे डेडली ड्रोन है आप लोगों के पास? मतलब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। आप लोगों ने प्लीज लाजमी बताना है क्यों। और हम तो और पता नहीं क्या शुरुआत है, यार। ये तो 5 वेपन है, इस तरह 100 और वेपन इस भी तरह पता आएंगे। नहीं कितने वेपन्स हो गए। आपको गाइस इसमें सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है बताना। मुझे तो सबमरीनें लग रही हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।